दोस्तों, ये कहावत तो आप लोगों ने जरूर सुना ही होगा कि कभी कभी एक चींटी भी जंगल के हाथी को मात दे सकती है। अब इस कहावत को सुनकर आप में से ज्यादातर लोग शायद यही सोच रहे होंगे कि ये तो सिर्फ एक मुहावरा है। वास्तव में ऐसा कुछ हो पाना एकदम ही नामुमकिन है, क्योंकि किसी भी हालत में एक चींटी कभी भी किसी हाथी को नहीं हरा पाएगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये बात एकदम साफ साफ बता देना चाहेंगे कि ये मुहावरे भी किसी न किसी सच्चाई को देखकर ही बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये बात तो इससे पहले भी हमने आपको कई बार हमारे कई सारे वीडियोस के माध्यम से बताया है कि जंगल एक विचित्र जगह है और यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, जंगल के अंदर कोई भी जीव वक्त और हालात के अनुसार किसी भी अन्य जीव के ऊपर भारी पड़ सकता है। इसलिए किसी जंगल के अंदर आप कभी भी किसी भी जीव को सिर्फ उसके आकार को देखकर ही तोल नहीं सकते हैं। दोस्तों, प्रकृति ने इस दुनिया के हर एक जीव को ही अपनी सुरक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ औजार जरूर दिए हैं और ये सभी जीव प्रकृति के द्वारा दिए गए इन औजारों का इस्तेमाल करके ही अपनी जिंदगी गुजार देते हैं। अगर वक्त और हालात साथ हो तो इन औजारों का इस्तेमाल करके जंगल के छोटे से छोटे जीव जंगल के बड़े से बड़े जानवरों को भी मात दे देते। और दोस्तों, हमारे आज की इस वीडियो में भी हम आपको कुछ ऐसे ही खास नजारे दिखाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि हमारा आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रोचक और रोमांचक होने जा रहा है। तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं हमारे आज के इस वीडियो की तरफ। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि एक जंगल के अंदर अभी अभी एक नए दिन की शुरुआत हुई है। और दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि इस जंगल में इस वक्त जमकर बारिश भी हो रही है। दोस्तों, इस जंगल के एक और छोड़कर अब हम ये देख सकते हैं कि एक शेर अपने पूरे झुंड के साथ इस बारिश में ही बहुत ही मजे से टहल रहा है। इस शेर को ऐसे खुशमिजाज अंदाज में देखकर हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि इस शेर को यूं बारिश में भीगकर बहुत ही मजा आ रहा है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इस शेर के साथ उसका पूरा परिवार भी यहाँ पर मौजूद है और ये सब एक साथ मिलकर इस सुनहरे पल का मजा उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब अपनी भूख को मिटाने के लिए इनको भी कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जंगल के अंदर अपनी भूख को मिटाने के लिए जंगल के हर एक जानवर को ही कड़ी मुशक्कत करनी पड़ती है और अब इनको भी कड़ी मेहनत करके अपने लिए कोई शिकार ढूंढना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अपने लिए कुछ शिकार ढूंढने के लिए इन शेरों को सबसे पहले तो एक बहुत ही बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। दरअसल यूं बारिश के चलते इस वक्त किसी शिकार को पकड़ पाना इनके बस की बात नहीं है और दोस्तों, इसलिए इस वक्त अपना पेट भरने के लिए इनको कुछ अलग करना पड़ेगा। आइए जरा पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इनका अगला कदम क्या होने जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि ये शेर अपने पूरे झुंड के साथ कुछ खाने की तलाश में निकल पड़ा है। लेकिन जैसा कि हमने आपको कुछ समय पहले ही बताया है कि ऐसे बारिश के मौसम में जंगल के अंदर किसी शिकार को ढूंढ पाना किसी भी जंगली जानवर के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ पर अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि अपने लिए किसी शिकार को ढूंढने के लिए भी इन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। क्या आप कभी ये सोच भी सकते हैं कि जंगल के राजा को भी अपने लिए एक शिकार ढूंढने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? बार बार ये शेर अपने शिकार को अंजाम देने की कोशिश तो जरूर कर रहा है, लेकिन हर एक बार इसका हर एक चाल नाकामयाब होते ही जा रहा है। बार बार यूं नाकामयाब होते होते अब ये शेर भी काफी ज्यादा मायूस हो गया है और अब ये शेर अपना पेट भरने के लिए कुछ अलग खाना ढूंढने की कोशिश करने लगता है। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि उस शेर की नजर एक पेड़ के ऊपर बने हुए एक मधुमक्खी के एक छत्ते के ऊपर पड़ती है और दोस्तों, इस शेर को देखकर
अब हमें ऐसा लग रहा है कि ये शेर अब इस मधुमक्खी के छत्ते को ही अपना निशाना बनाना चाहता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये काम इतना भी आसान है? इस काम का अंजाम आखिर क्या होने वाला है? आइए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये साफ साफ देख सकते हैं कि वो शेर उस मधुमक्खी के छत्ते की तरफ बढ़ते जा रहा है। जरा देखिए कि कैसे वो शेर उस बड़े से पेड़ की ऊपर चढ़कर उस मधुमक्खी के छत्ते की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको ये बात पहले ही बता देना चाहेंगे कि इस मधुमक्खी के छत्ते के अंदर सैकड़ों मधुमक्खी बस रहे होंगे। और दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अगर कोई दूसरा जानवर किसी मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर हमला कर देता है तो तब ये मधुमक्खी गुस्से से आग बबूले हो जाते हैं और तब ये मधुमक्खी बड़े ही बेरहमी से उस जानवर के ऊपर हमला भी कर देते हैं। आप लोगों के जानकारी के लिए हम आपको ये बात बता देना चाहेंगे कि ये मधुमक्खी बहुत ही खतरनाक होते हैं और अपने जहरीले डंक के मदद से ये मधुमक्खी दुनिया के किसी भी जानवर को बहुत ही दर्दनाक मौत दे सकते हैं। क्या यहाँ पर इन शेरों के साथ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है? आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर अब हम ये देख सकते हैं कि वो शेर उस मधुमक्खी के छत्ते के बिल्कुल करीब पहुंच गया है और अब वो शेर उस मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर हमला भी कर देता है। लेकिन दोस्तों, उस शेर के ऐसा करते ही अब ये मधुमक्खी गुस्से से एकदम आग बबूले हो जाते हैं और अब ये अपना सब कुछ छोड़कर सिर्फ उस शेर के पीछे ही पड़ जाते हैं। यहाँ पर अब आप ये साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे ये सभी मधुमक्खी अब एक साथ मिलकर उस झुंड के सभी शेरों को एक एक करके अपना निशाना बनाने लगते हैं। और दोस्तों, जरा इस शेर को तो देखिए, उन मधुमक्खियों के द्वारा किए गए इस हमले से इसकी हालत कितनी बुरी हो गई है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि उन मधुमक्खियों के डर से अब वो शेर उस जगह को छोड़कर भागने की कोशिश कर रहा है। लेकिन दोस्तों, ये मधुमक्खियों भी अब इतनी आसानी से उस शेर का पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। जरा देखिए कि कैसे ये मधुमक्खी उस शेर के एकदम पीछे ही पड़ गए हैं और अब ये शेर उन मधुमक्खियों के सामने कमजोर पड़ता जा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि वो शेर आखिरकार उन मधुमक्खियों के सामने एकदम बेबस पड़ गया है। और दोस्तों, अब आप जरा देखिए कि कैसे वो शेर एकदम से जमीन पर गिरकर थर-थर कांपने लगता है। कुछ देर के बाद अब हम ये देख सकते हैं कि उन मधुमक्खियों के द्वारा किए गए उस हमले के चलते अब वो शेर अपना जान गंवा देता है। मरने से पहले उस शेर की हालत कितनी खराब थी, इस बात का अंदाजा आप सिर्फ इस फोटो को देखकर ही लगा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको हमारे इस वीडियो के एकदम शुरुआत में ही बताया था कि जंगल के अंदर कभी कभी कुछ छोटे छोटे जीव भी जंगल के बड़े बड़े जानवरों को भी मात दे सकता है। और हमारे आज के इस वीडियो में हमने कुछ ऐसा हादसा होते हुए भी देख लिया है। यहाँ पर हमने ये देखा कि कैसे मधुमक्खी का एक झुंड मिलकर एक शेर को मार गिराने में कामयाब हो जाते हैं। इसलिए जंगल के अंदर किसी भी जीव को उसके आकार के हिसाब से तोलना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ हम हमारे आज के इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। आपसे हम फिर मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।